क्रीम कालिकाई नाम, क्रीम 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 घूम रही, क्रीम 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 घूम। आइए सर। ये मेरे पिताजी, चाचा जी और बहन प्रिया की फोटो है। यकीन नहीं होता अब ये लोग नहीं है। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ डाउटफुल नहीं है। लोकल पुलिस भी जांच कर चुकी है, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तीनों मौतें नेचुरल बताई गई हैं। तीनों की मौत एक जैसी थी, दिल के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे किसी ने सुई से दिल में छेद किया हो, लेकिन बाहर कोई चोट नहीं। आपके पिताजी डीजीपी सर के दोस्त थे, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैंने आपके रुकने का इंतजाम कर दिया है, ऊपर गेस्ट रूम है। मैं आपका सामान रूम में रखवा देता हूं। जी धन्यवाद। कुछ तो गड़बड़ है इस हवेली में। यहाँ चुड़ैल है, मैंने उसे देखा। यहाँ चुड़ैल है, मैंने उसे देखा। शांत हो जाओ चाची, हम है ना। हाँ चाची, तुम सुरक्षित हो। इन्हें फिर से दौरा पड़ा है। बहादुर, इन्हें कमरे में ले जाओ। सॉरी सर, आपकी नींद खराब हो गई। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। कल रात वो आंटी कौन थी? वो मेरी चाची हैं। पति और बेटी की मौत का सदमा सह नहीं पाई। अक्सर रात में चिल्लाने लगती हैं कि चुड़ैल घूम रही है। इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं ज्यादातर यूएस में रहता हूं। यहां अब बस चाची और नौकर बहादुर ही है। बहादुर यहां कब से काम कर रहा है? 5 साल से। वो परिवार का ही हिस्सा है। ठीक है, आज मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक वापस आऊंगा। सीधी में पैर पर जमीन गायब, साए मेरे से लंबा साया, दीवार पे लिखा लहू से लिखा, जो अंदर आया वो कल तक गया। ये पैरों के निशान, ऐसा लगता है कोई उधर गया है। हवेली हवेली जागती आज रात। ये क्या? ये निशान यहीं तक है। अगर कोई आया था तो यहाँ से गया कहाँ? इस पेंटिंग को हटाता हूँ। ऐसा लगता है कि ये रास्ता नीचे तहखाने की तरफ जाता है। मैं नीचे जाकर देखता हूँ। ये राज सभी तुझे याद रखेंगे। आओ एडी, मैं समझ गई थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल जाओगी। जेल? पहले जिंदा बाहर तो निकलो। ये देखो, मैंने तुम्हारी मौत तैयार रखी है।
बहुत हुआ खेल, अब मरो। सर, इस घर में इतना कुछ चल रहा था और मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन असली गुनहगार को पकड़ना अभी बाकी है। क्यों बहादुर? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर, ये सब क्या हो रहा है? एक के बाद एक 3 मौतें, और तीनों एक ही तरीके से, बिना किसी बाहरी चोट के, सीधे दिल में छेद। मुझे भी यही बात सबसे ज्यादा अजीब लगी, इसलिए मैंने तहकीकात शुरू की। तभी मुझे पास के गांव में 4 बिल्कुल ऐसी ही मौतों के बारे में पता चला। मैंने गांव जाकर पूछताछ की और वहां मुझे एक औरत के बारे में जानकारी मिली, गौरी। क्रीम 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 घूम रही, क्रीम 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 घूम। गौरी? लोगों ने बताया कि तंत्र मंत्र के चक्कर में उसने अपने ही पूरे परिवार को मार दिया था, बिना किसी बाहरी चोट के, सीधे दिल में छेद। पुलिस जब तक उस तक पहुंचती, वो गांव से फरार हो चुकी थी। सालों तक किसी ने उसे नहीं देखा। कुछ लोग कहते थे कि गौरी मर चुकी है। जिस रात चाची जी चिल्लाई थी, उस रात मैंने भी हवेली में एक औरत का साया देखा था। गौरी का गायब होना, इस हवेली में हो रही रहस्यमयी मौतें और मेरा उस साए को देखना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि गौरी यहीं है और कोई अंदर का आदमी उसे छुपाने में मदद कर रहा है। इसीलिए मुझे बहादुर पर शक हुआ। असल में गौरी ने जिस आदमी से शादी की थी, वो बहादुर ही था। जब बहादुर को इस हवेली के तहखाने के बारे में पता चला, तो उसने गौरी को पुलिस से बचाने के लिए उसे तहखाने में ही छुपा दिया। लेकिन इन्होंने इस परिवार के लोगों की हत्या क्यों की? बहादुर बचपन से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। अगर कोई उस पर चिल्लाता तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। जंगल के पार अंधेरा सांस में, रास्ते पे रखत पर निशान कोई ना। समय के साथ उसकी बीमारी और बढ़ती गई और एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने पूरे परिवार को मार डाला। उसके बाद वो शहर भाग गया और पहचान छुपाकर इलाज कराया। बहादुर कुछ समय के लिए ठीक भी हो गया। वहीं उसकी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई और वो बहादुर को यहाँ ले आए। लेकिन धीरे धीरे उसकी बीमारी फिर से लौट आई। इसी बीच बहादुर ने गौरी से शादी कर ली और गौरी को तहखाने में छुपा दिया। एक मानसिक रूप से बीमार आदमी और तंत्र मंत्र में पागल औरत, इन दोनों की जोड़ी बहुत खतरनाक बन चुकी थी। एक दिन जब तुम्हारे पिता ने बहादुर पर गुस्सा किया, तो दोनों ने मिलकर उन्हें मार डाला। हवेली के राज ताले में कैद, ताला इसके बाद तुम्हारे चाचा की बारी आई, लेकिन उन्होंने प्रिया को क्यों मारा? वो कभी गुस्सा नहीं करती थी और बहादुर को अपने भाई जैसा मानती थी। गौरी रात में तहखाने से निकलकर हवेली में तंत्र मंत्र का सामान इकट्ठा करती थी। कौन हो तुम? एक रात प्रिया ने गौरी को देख लिया। उस वक्त बहादुर ने प्रिया को समझाया और पुलिस न बुलाने के लिए मना लिया। लेकिन उन्हें डर था कि एक दिन प्रिया सब कुछ पुलिस को बता देगी। इसी डर में उन्होंने प्रिया को भी मार डाला। चाची जी ने भी गौरी को रात में देख लिया था। लेकिन अगर वो चाची जी को भी मार देते तो तुम ये हवेली बेच देते और तब गौरी को पुलिस से बचाना नामुमकिन हो जाता। इसलिए बहादुर ने चाची जी को पागल साबित करने की साजिश रची। उनके खाने में नशे की गोलियां मिलाने लगा। ओह माय गॉड! अब आप लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।